हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, पार्ट्रीशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्रीशन क्या होता है बच्चों? पार्ट्रीशन मतलब होता है जब बेबी पूरी तरह से 9 मंथ का मेच्योर हो जाता है, देन अब उसका जो बर्थ होता है, इस बर्थ होने के प्रोसेस को ही पार्ट्रीशन कहते हैं। लैक्टेशन का मतलब होता है अब बच्चा जैसे ही बर्थ होता है तो मदर मिल्क को शक करना स्टार्ट करता है, माँ का दूध पीना चालू करता है, तो उसको और मदर का जब दूध बाहर निकलता है, लैक्टेशन उस प्रोसेस को कहेंगे। ठीक है। इसके बाद से बच्चों यहाँ पर ध्यान से सभी लोग समझेंगे। देखिए, पार्ट्रीशन आखिर मेन इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सभी लोग देखिए। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे को जन्म दिया जाता है, उसी को हम लोग पार्ट्रीशन कहेंगे। इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसको पूरी तरह से इंड्यूस्ड किया जा सकता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा, यानी जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा। The signal from the fetus and placenta induced mild uterine contraction, fetal ejection reflex. This caused the release of oxytocin hormone from the maternal pituitary. बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही जो बच्चा ये पूरी तरह से अब 9 मंथ का हो चुका है, ठीक है, ध्यान से सभी लोग समझिएगा प्लीज़। ये 9 मंथ का बच्चा जैसे ही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, अब इसके अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। मूवमेंट होने के बाद से अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर मतलब मदर से ये पार्ट्रीशन के लिए पूरी तरह से रेडी है, मतलब बर्थ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मदर के यूटेरिन वाल से बच्चों एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है बच्चों ऑक्सीटोसिन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर फीमेल के यूटेरिन वाल से सिक्रेट नहीं होगा, देन ये बच्चा बर्थ नहीं ले पाएगा, ये याद रखिएगा। जब ये हार्मोन निकलता है, वैसे ही जो फीमेल का वेजाइनल पार्ट है, वेजाइना है या सर्विक्स, ये सभी जो पार्ट हैं, मीन्स यूटरस ही पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, फैलने सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये ढीला पड़ जाता है, ये लचीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो बेबी है ये ईजिली बाहर की तरफ निकल जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीटॉक्सिन का सिक्रेशन नहीं होता है तो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। और अगर ऑक्सीटॉक्सिन फीमेल के बॉडी से नहीं रिलीज हो रहा है तो बाहर से उसको इंजेक्शन के मीडियम से ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तब जाके ये बच्चा बर्थ ले पाता है। अगर फिर भी नहीं बर्थ ले पा रहा है वैसे बच्चों, तब क्या किया जाता है, लास्ट ऑप्शन होता है उस बेबी का ऑपरेशन करना, मतलब माँ का ऑपरेशन करना और उस बेबी को बाहर निकालना। ठीक है। कभी कभी कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है और बच्चा क्या होता है, बाहर निकलना तो चाहता है, लेकिन ये अब ये देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन में, यानी इजीली ये बाहर निकल सकता है, यानी सीधा बाहर निकल जाता है, यानी इसका पहले गर्दन बाहर आएगा, सर गर्दन सब बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे इसका बॉडी बाहर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, उल्टा चला जाता है, जिसकी वजह से इसका पैर फंस जाता है। ठीक है। तो बहुत ही वीक बच्चा होता है, पैर टूटने का चांसेस रहता है, उससे मदर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस टाइम भी क्या होता है, बेबी का मतलब माँ के शरीर को ऑपरेशन के द्वारा फिर बेबी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन तुरंत वहाँ से निकल के और मदर के ब्रेस्ट में चला जाता है मिल्क के सिक्रीशन कराने के लिए। वहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ये दोनों मिल के मिल्क का सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही मिल्क बनता है वैसे ही तुरंत बच्चे को दिया जाता है, और बच्चा जैसे ही उस मिल्क को पीता है, उस फर्स्ट मिल्क में जो पीले कलर का पार्ट होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिससे उस बच्चे को एंटीबॉडी ए मिलता है और उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाता है, और इम्यून सिस्टम जिसको कह सकते हैं, जो फॉरेन डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से, ऑक्सीटॉक्सिन कॉज एस्ट्रोजन यूटेरिन मसल्स कंट्रैक्शन, मतलब कि अंदर की यूटेरिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, which in turn stimulate further secretion of oxytocin. This process is continue. ये बार बार बच्चों होता रहता है, कंट्रैक्शन होता रहता है, कंट्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब होता रहता है। ठीक है ना, यानी उसमें कंट्रैक्शन बना रहेगा जब तक वो बेबी बाहर आउट ना हो जाए बर्थ कैनाल के द्वारा। ठीक है ना, तब तक उसमें से क्या होता है, वो बाहर निकलता ही रहता है, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ है, इसमें कंट्रैक्शन हुआ है, कंट्रैक्शन के साथ साथ ये बेबी अब धीरे धीरे देखिए अब बाहर हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, यहाँ पे बाहर पूरी तरह से हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे ही बाहर होगा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलना बंद होगा और तुरंत यहाँ से ये मदर के ब्रेस्ट में चला जाएगा और ब्रेस्ट में मिल्क का सिक्रेशन कराना शुरू करा देगा। मीन्स मेन इसमें ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ही होता है, इस बात को आप क्लियरली याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप सभी। आफ्टर पार्टरेशन यानी जब बच्चा जन्म लेता है, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ, यानी जो ये आपको दिख रहा है, ये इसको अम्बिलिकल कॉर्ड हम लोग कह रहे थे प्लेसेंटा के, जिससे जो जुड़ा होता है प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको क्या किया जाता है बच्चों, इसको कट कर दिया जाता है, पूरी तरह से इसको काट दिया जाता है। द प्लेसेंटा एंड रिमेन्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्टरेशन, यानी इसको काट के अलग कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं मदर की बॉडी से, ठीक है। इट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ, समझ में आ रहा है। ये बर्थ के बाद होता है बच्चों, यानी जब बच्चा पूरी तरह से पैदा हो जाता है उसके बाद से ये सब प्रोसेस किया जाता है, यानी उसको काटा जाता है। अब देखिए बच्चों, जब बच्चा पैदा हो जाता है, अगर बच्चों तत्काल उसको मदर मिल्क नहीं दिया जाता है तो आप देखे होंगे उस बच्चे को बहुत सारी डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए निमोनिया डिजीज़ हो गया, ठीक है। इसलिए मदर मिल्क जैसे ही उसको पिलाया जाता है, उसको कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी मिल गया, एंटीबॉडी जैसे ही मिलेगा उसको बीमारी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर कुछ देर हम लोग कर देते हैं, उस बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता है माँ का, उसको कोलेस्ट्रम नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं मिलेगा या एंटीबॉडी ए नहीं मिलेगा, जब वो नहीं मिलेगा तो वो बच्चा बीमार 100% हो जाएगा। देखिए, द मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होता है वैसे ही मिल्क मेमरी ग्लैंड निकलना शुरू कर देता है। इट इज कॉल्ड लैक्टेशन, इसी को लैक्टेशन कहा जाता है। द योलिस मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों तक एक पीले कलर का मिल्क सिक्रीट होता है मदर के बॉडी से, मदर के ब्रेस्ट से, जिसको उस लैक्टेशन में हम इसको कह सकते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है जो फर्स्ट मिल्क अभी जो सिक्रीट होता है, ठीक है, बच्चे को देने के लिए, तो फर्स्ट मिल्क के अंदर येलोइश जो मटेरियल होता है इसी को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। इट कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, इसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंट फॉर द न्यू बर्न बेबीज। जो न्यू बर्न बेबी होते हैं उनको जब पिलाया जाता है उनके लिए बहुत ही इसेंशियल होता है और उनको पूरा एंटीबॉडी मिल जाता है, उनको बैक्टीरियल से रिलेटेड कोई भी डिजीज जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग लेट करते हैं तो उसको बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं जो आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाद में बच्चों क्या होता है, कुछ मान लीजिए कुछ दिनों के बाद से मिल्क का कलर ऐसे हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रम अब उस बच्चे को नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है बच्चों। जस्ट आफ्टर दिस बच्चों आप इतना बात याद रखिएगा। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को आंसर रिप्लाई करना है। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि बेबी का जब बर्थ होता है उस बर्थ में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है बेबी के बर्थ में। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल्स के बॉडी के किस पार्ट में जब बेबी का बर्थ होता है उसमें कंट्रैक्शन होता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मदर के, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इस पार्ट को, मदर के ब्रेस्ट के कौन से पार्ट में मिल्क का सिक्रीशन होता है और कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं मिल्क के सिक्रीशन में। ये मेरा 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।